it was a dream debut for Akashdeep. बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने। आकाशदीप, ओ माय गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। तो डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ है भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप के दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। जो हम सोच के बैठे हुए थे कि बड़ा लपेटे पड़ेंगे, बड़े शॉट्स पड़ेंगी, बड़ा बेन डकिट, जैक करोली, ओली पॉप दिन में ताने दिखाएंगे इंडियन टीम को, हम तो ये सोच के बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं। जो आप आकाशदीप की बात कर रहे हैं, उसका बॉल पड़ के ऐसे राइट हैंडर को ऐसे, मतलब वो इतना टाइम ही नहीं दे रहा ना लेफ्ट हैंड, और वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था जिसपे डकिट आउट हुआ। डकिट ने कवर किया हुआ था, लेकिन आखिरी मोमेंट में बॉल जरा सा बाहर निकला एंड ही वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू गिव अ स्नेक। बंदा करे तो करे क्या, यहाँ पे मुझे ये बता दो। एक जाता है, दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है, वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। 47 के ऊपर 1 आउट होता है और 112 के ऊपर 5 आउट अभी तक हो चुके हैं। ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है इंग्लैंड की, और उससे भी आउट क्लास किस्म की इंडिया की परफॉर्मेंस चल रही है कि आप ये देखो, अब तो अखीड़ी हो गई है। अब तो अखीड़ी हो गई है कि मैं आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, आप कहोगे कि इनके इतने प्लेयर्स के बगैर, इतने प्लेयर्स के ना होने के बावजूद इंग्लैंड की ये परफॉर्मेंस चल रही है। इस मैच में तो अखीड़ी हो गई है। ना कोहली, ना राहुल, ना जसप्रीत बुमराह, ना श्रेयस अय्यर, ये टीम है। इवन कि अक्षर पटेल भी नहीं खेल रहा, 6 उनके बड़े नाम नहीं खेल रहे, उसके बावजूद इनका क्या हाल हुआ है। आकाशदीप, ओ माय गॉड, मतलब कि नया लड़का आया है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। क्या वो बॉलिंग कर रहा है, किस तरीके से उसने इंग्लैंड को पकड़ा है, क्लियर वो उड़ा रहा है, एलबीडब्ल्यू वो कर रहा है, एच पे उसके जिसको कहते हैं कैचेस हो रहे हैं, शानदार किस्म का बॉलर है। उसने तो बुमराह की सारी कमियां दूर करके रख दी। इवन कि बुमराह नए बॉल से ऐसे विकेट्स ना निकालता जैसे उसने निकाल दिया, तो इंग्लैंड को तो वैसे ही जिसको कहते हैं ना सत्यानाश हो चुका हुआ है, सत्यानाश। और मैं ये देख रहा हूँ कि इधर एक प्लेयर जाता है, दूसरा उससे बड़ा प्लेयर सामने आ जाता है। यहाँ पे हम लगे हुए थे चलो बुमराह गया इस टेस्ट मैच के अंदर, बड़ा इंग्लैंड पेलेगा, बड़ा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन किसी ने सोचा भी था कि बुमराह जा रहा है, इसका मतलब है कोई पीछे की वजह होगी। तो जनाब इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने के दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिच को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ और आज उसको जीरो पे जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट किया। और बेसबॉल क्या आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल भी। आकाशदीप पुट्स इंग्लैंड इन डीप ट्रबल। तो डीप डीप ट्रबल में आकाशदीप साहब ने पहुंचा दिया और कमाल का डेब्यू हुआ है भाई। 3 विकेटें, 1 2 3, ऊपर से तीनों विकेटें उतारी हैं आकाशदीप ने। और फिर अश्विन एंड जडेजा दे हैव टेकन 1 विकेट ईच। जडेजा की गेंद पे बेन स्टोक्स साहब भी चलते बने हैं और गेंद बहुत ही नीचे रहा है, बिल्कुल उठा ही नहीं है। तो इस पिच की ये खासियत रिपोर्ट हो रही है कि गेंद काफी लो रहेगी। एनीवेज, आकाशदीप बहुत ही शानदार और बेहतरीन डेब्यू हुआ है बच्चे का, और 28 साल का है। 30 मैच तकरीबन इसने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो 30 मैचेस में 100 से ज्यादा विकेटें हैं इसकी। ओवरऑल अच्छी एवरेज से विकेटें हासिल की हुई हैं। अच्छा मतलब हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है
और गेंद बहुत ही लाजवाब इसने पोप को जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, जो अंपायर ने नहीं दिया, वो रिव्यू में जाके हासिल किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच चल रहा है और भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज थी, जिसमें भारत 2-1 से आगे है और अभी ये चौथा टेस्ट अगर भारत जीत जाती है तो इस सीरीज पर भारत का कब्जा हो जाएगा। इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलने के लिए जानी जाती है, पर उसका बेसबॉल का जनाजा भारत में निकल चुका है, क्योंकि भारत के ऐसे ऐसे बल्लेबाज आ रहे हैं और ऐसे ऐसे बॉलर आ रहे हैं। जैसे आज आकाशदीप को देख लो, उसने इंग्लैंड के 3 विकेट 50 रनों पर ही चटका दिए थे। तीनों के तीनों विकेट ऊपर से चटकाए थे, इसी वजह से भारत इस आज के मैच में वापसी कर पाया। फिर भी इंग्लैंड की टीम ने और जो रूट ने इंग्लैंड की टीम को आगे बढ़ाया और 300 के करीब पहुंचाया। पर भारत में नए नए गेंदबाजों आ रहे हैं। बुमराह जैसे खिलाड़ी को नहीं खिलाया गया और बीच से आकाशदीप को खिलाया गया, जिसने इंग्लैंड की टीम को गिल्लियाँ उड़ा दी। और आने वाले समय में इंग्लैंड कभी बेसबॉल का नाम नहीं लेगी, क्योंकि आज उन्होंने बेसबॉल नहीं खेली, आज उन्होंने रैली में टेस्ट मैच खेला है। आज जो रूट ने अच्छी पारी के लिए शतक लगाया और इसने बेन स्टोक्स ने भी अच्छी खासी पारी के लिए और इंग्लैंड की टीम को एक मुसीबत से निकाला। फिर भी भारत इस मैच को आसानी से जीत सकता है, क्योंकि भारत पास में 2 टेस्ट पारियां हैं और भारत ने मैच पकड़ बना ली थी, पर अभी छूट हो चुकी हैं और 300 के करीब इंग्लैंड पहुंच चुका है। इंग्लैंड ने अच्छा सा स्कोर खड़ा कर दिया, जबकि उसके 5 विकेट गंवा चुके थे सुबह ही। और इसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम इतना आगे बढ़ पाई और वह मैच में वापसी करती दिख रही है। पर भी ऐसा नहीं है कि भारत की टीम भी नहीं करेगी, भारत की टीम भी अच्छी खासी बैटिंग कर रही है और भारत के बल्लेबाज भी। वाह, पाकिस्तान का PSL तो खराब हो चुका है और पाकिस्तान की जनता के बारे में कहा जा रहा है कि वो PSL का बायकॉट कर रही है और कह रहे हैं कि हम इससे बढ़िया तो IPL खेल लेंगे, IPL देख लेंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बड़े बड़े IPL देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी मानना है कि IPL देखने से उनकी कमाई हो जाएगी। और आने वाले समय में IPL का जनाजा तो PSL का जनाजा तो निकलने वाला है और IPL के सामने PSL कुछ भी नहीं है। वह विराट कोहली अपने बच्चे को लेकर वह अपनी पत्नी पर ध्यान दे रहे हैं और अपने बच्चे की ख्याल रख रहे हैं। इसी वजह से आज के मैच भी नहीं खेल पाया और इस सीरीज से वो बाहर हो चुका था। और आने वाले समय विराट कोहली आएगा और भारत में IPL भी खेला जाएगा और 23 मार्च से आज से महिला T20 IPL भी चालू होगा। उसके बाद में 22 मार्च से बाद में IPL लीग होगी और वो पाकिस्तान के PSL का जनाजा तो निकाल ही देगी और पाकिस्तान का जनाजा निकल ही चुका है। और वह कहने की बात है, पाकिस्तान का PSL तो बकवास है, उसको कोई पूछता भी नहीं है पाकिस्तान के PSL को, और वो एक जनाजे की तरह है और वो ख़त्म भी हो जाएगा पाकिस्तान का बैट्समैन। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट लीग का जनाजा निकल चुका है और आने वाले समय में पाकिस्तानियों का बैंड बजने वाला है और भारत के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। और बहुत सारे खिलाड़ी भारत में आकर खेलते हैं, इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहा है। भारत में बहुत पैसा है, IPL बहुत बड़ा लीग है। आप देख लो, पाकिस्तान की पूरी GDP के बराबर टाटा गेडी कर चुका है और इसके बावजूद आप पाकिस्तानी भारत की वोट करने पर लगे हुए हैं। भारत का एक बिजनेसमैन ही पूरे पाकिस्तान पर भारी है।